परीक्षा के अनुक्रम में LLB सेकेंड सेमेस्टर, BLLB 8 सेमेस्टर में लॉ ऑफ एविडेंस में सेक्शन 151 से लेकर 154 तक का सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि जो पीछे सेक्शन छूट गए, मतलब पढ़ लिए गए, उन सेक्शन का कोई रेलिवेंसी इन सेक्शन से है। 151 कहता है कि अगर बार बार कोर्ट के मना करने के बाद भी पक्षकार के वकील द्वारा गवाह से कुछ ऐसे अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो ना 146 की परिधि में आते, ना तो 147-48 की परिधि में आते। वह केवल कुछ चीज़ें जस्टिफाई कर रहे हैं कि 140, 141 और 143 की परिधि से आ रहे हैं, न 144 है न 145 है। न्यायालय ने 150 में इनको मना भी कर दिया था कि युक्त आधारों के बिना आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। और 149 में कहता कि नहीं पूछ सकते, 150 में कहता अगर पूछेंगे तो कार्रवाई होगी। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 150 में दिए गए सेक्शन के अनुसार वकील साहब किसी गवाह से, प्रतिपक्षी के गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन में न्यायालय के बार बार मना करने के बाद कोई ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जो उसे अपमानित करने, क्षुब्ध करने, कलंकात्मक हो, ऐसे प्रश्नों को पूछ रहे हैं जहां न्यायालय मना कर रहा है, तो ऐसे वकील के खिलाफ कौन सी कार्रवाई न्यायालय करेगा? न्यायालय जो भी कार्रवाई करेगा सिटिंग अधिकारी होने के नाते हाई कोर्ट को सूचित करेगा और वकील साहब का रजिस्टर्ड वकालतनामा होने के नाते बार काउंसिल को सूचित करेगा, या वहाँ तत्काल जो बार काम कर रही है एसोसिएशन, चाहे जिला बार हो या कोई और बार हो, उनके अध्यक्ष को बताया जाएगा। कार्रवाई के अनुक्रम में दोनों संस्थाएं प्रॉपर अधिकृत हैं कार्रवाई करने के लिए। वकील साहब का लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। सामान्य नागरिक की हैसियत से जो सज़ा बनेगी वो सज़ा इनको दी जाएगी। कुछ दिन के लिए इनको डिबार कर दिया जाएगा। इसलिए सेक्शन 150 बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसी कड़ी में 151 में कहता है कि अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं वकील साहब द्वारा कि प्रतिपक्षी का गवाह उसको अपनी बेइज्जती समझ रहा है और न्यायालय इन बातों को देख रहा है। तो न्यायालय की प्रक्रिया क्या होगी? न्यायालय पूछता है कि ऐसे प्रश्नों की सीरीज आपने हमको नहीं बना के दी है, ये प्रश्न आप क्यों पूछ रहे हैं? गवाह मेरी मदद करने के लिए आया है, फैक्ट इन इशू की मदद करने के लिए आया है। तो उस गवाह को इतनी सुरक्षा न्यायालय अगर नहीं देगी तो कोई गवाह न्यायालय नहीं जाएगा। वकील साहब इन बातों को जानते हुए भी फिर भी पूछ रहे हैं कि मैं फैक्ट इन इशू से संबंधित जो सत्यवादिता परखने के लिए इनकी स्थिति क्या है, ये कौन है, ये क्या करते हैं, गवाह से इन सारी बातों को वो ऐसे जस्टिफाई कर रहे हो जैसे मानो उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न 151 के अशिष्ट और कलंकात्मक तथा 152 के अपमानित तथा क्षुब्ध करने के आशय से पूछे गए प्रश्न को छिपा ले जाते। ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर को अगर ठीक से आप पढ़े हैं, कोर्ट के सामने प्लीड कर रहे हैं, तो न्यायालय को भी एक बार कोर्ट आप न्यायालय होते हुए भी उस बात को रोकने के पहले कई बार सोचेंगे कि वकील साहब जानते हैं। मामला पक्षकार हारता है, वकील नहीं हारता है। इसलिए लोग विषयों के साथ न्याय कम, अन्याय ज़्यादा पक्षकारों के साथ कर देते हैं। थोड़ा सा पढ़ लिए तो बहुत बड़े विद्वान बन गए, जबकि लॉ जितनी ज़िंदगी है उतना पढ़ने के बाद भी कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे अब लॉ आनी शुरू हो गई है। वो हरदम विद्यार्थी बना, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो या कंपटीटर हो। एक स्थिति के बाद कंपटीटर पढ़ना छोड़ देता है, वकील उतने पढ़ता है जितने की ज़रूरत है उसे न्यायालय में।
बाकी वो फाइल में फ्लैग लगा के कोर्ट को प्रस्तुत करता है। टीचर को हर बार एक नए बैच के साथ एक अपना रिवीजन का मौका मिलता है। इसलिए भारत के न्यायिक व्यवस्था में सबसे बड़ी जिम्मेदारी टीचर की है कि उसे वो चीज़ें याद हैं कि नहीं याद है। वो हर विद्यार्थी की तरह से अपने को आगे रखता है। विद्यार्थी भी मुक्त हो जाता है, कोर्ट भी मुक्त हो जाती है, वकील भी मुक्त हो जाता है, लेकिन टीचर नहीं मुक्त होता। टीचर जिस दिन पढ़ना छोड़ देगा उस दिन वो कुछ और भी करना शुरू कर देगा। इसलिए इस लेक्चर को एक कंपटीटर की हैसियत से बता रहा हूँ कि सेक्शन को याद करेंगे तो प्रीलिम मिस नहीं होगी, और अगर आप सेक्शन को लिंक कर लेंगे, इंटरलिंक कर लेंगे कि इसमें ये कहा गया, पीछे वाले में ये कहा गया, ये सबके पास कला नहीं है। स्थान विशेष पर इसका महत्व बहुत है कि अगर आप सेक्शन जानते हैं, याद है, तो सुनने वाला भी मिलेगा, डमरू भी नहीं बजाना पड़ेगा। हाँ, वापस आइए। 153 में है कि जब वकील साहब से यह बात पूछी गई कि कलंकात्मक, अशिष्ट तथा अपमान जनित या क्षोभ करने के उद्देश्य से आपने प्रश्न 151-52 में पूछ लिया, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो वकील साहब एक ही बात कहते हैं, सत्यवादिता परखने के लिए जो क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रश्न दूसरे पक्ष के वकील ने दूसरे पक्ष के गवाह के से पूछा था, उसमें क्रॉस करवा रहा कि इन्हीं का एक गवाह ये बोल गया, दूसरा गवाह ये बोल रहा है, इसको जांचने के लिए कोर्ट वहाँ दो अपवादों का जिक्र करती है कि इन अपवादों में कौन सी बात है कि जिन पर आपको भरोसा है, तो वो विश्वास या सत्यवादिता को परखने के लिए, विश्वास को परखने के लिए। ये तो बात सही है कि सेक्शन 153 कहता है, लेकिन सेक्शन 153 में दो अपवाद भी कहता है, और न्यायालय उन अपवादों के माध्यम से उन वकील साहब को वहाँ रोक देगा। 154 को सीधा सीधा कहते हैं, पक्षद्रोही साक्षी अपने ही पक्षकार के साक्षी से प्रश्न करना। इसको एक अगली सीरीज में बता रहा हूँ क्योंकि लंबी हो जाएगी।